नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ आने वाला है दोस्तों। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ जानने से पहले आप पहले मिसेस बेक्टर्स के बारे में जानिए। मिसेस बेक्टर्स ने ये एंटरप्राइज खड़ी करी थी इन 1978। इनका नाम है मिसेस रजनी बेक्टर और 1978 की एंटरप्राइज आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली 40-45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं द काइंड ऑफ फॉर्च्यून दिस कंपनी हैज़ क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर द कंपनी फॉर देमसेल्व्स। जो मेन रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं कंपनी के वो हैं बिस्किट्स में के सेगमेंट में मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका और इंग्लिश ओवन के नाम से उनके बेकरी के प्रोडक्ट भी स्पेशली नॉर्थ इंडियन रीजन्स में सेल आउट होते हैं। तो बेसिकली ये ग्लोबली सर्टिफाइड कंपनी है, काफ़ी अच्छी रीच है स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इनके प्रोडक्ट रेंज क्या है, उसको देख लेते हैं। सो दोस्तों, आई एम नॉट अवेयर कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कंपनी के कैसे रेंज है, बट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली जो गवर्नमेंट रिलेटेड सीएसडी कैंटीन्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे से सेल आउट होते हैं। तो अगर आप इसकी रेंज देखना चाहेंगे बिस्किट्स की, तो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ सेगमेंट और काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स और कुकीज़ और बेकरी आइटम्स में ये केटर फॉर करते हैं। अगर आप बात करें तो एक जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं उसके सेगमेंट में भी हैं, क्रीम बिस्किट्स में भी हैं, इसके अलावा क्रैकर, कुकीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेकरी के प्रोडक्ट में इंग्लिश ओवन नाम से इनका ब्रांड है जिसमें कि बेकरी के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और आपको जान करके ये हैरानी और खुशी भी होगी कि जो इंग्लिश ओवन के जो ब्रांड्स हैं, इंग्लिश ओवन की जो बन्स हैं, दे आर बीइंग नॉट ओनली सप्लाइड इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज एज वेल। अगर बात करें जो बन्स जो अभी रिसेंटली आपका आईपीओ आया हुआ है बर्गर किंग का, तो बर्गर किंग के बर्गर में जो बन लगता है उसको भी मिसेस बेक्टर्स की कंपनी ही प्रोवाइड करती है। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है एक बहुत ही वेल सेटल्ड बिजनेस है और वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, खाने पीने के बिजनेस में प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन। क्यों? क्योंकि जो बिस्किट आप खा रहे हैं, द बिस्किट विच यू आर ईटिंग, यू कैन नॉट ईट 10 बिस्किट्स अ डे। आप एक बिस्किट आज भी खाते हैं या 2 बिस्किट आज भी खाते हैं, आज से 2 साल बाद भी 2 ही बिस्किट खाएंगे, आज से 4 साल बाद भी 2 ही बिस्किट खाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके बिस्किट में बनने वाला मार्जिन है या फिर जिस प्राइस पे ये बिस्किट सेल हो रहा है और जिस प्राइस पे ये बिस्किट बना है, उस प्राइस में और इसके सेल ऑफ प्राइस के बीच में जो मार्जिन है वो कितना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जरा एक बार क्विकली नजर डालते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के बिजनेस मार्जिन पे, जिससे कि हमें पता चल सके कि कंपनी का मार्जिन कैसे हैं। लेट्स गो स्ट्रेट अवे देयर। सो दोस्तों, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि जो कंपनी के रेवेन्यू है वो तो इंप्रूव हो ही रहे हैं। अगर आप देखें 2018 में जो कंपनी के रेवेन्यूज थे इन करोड़ 695, वो बढ़ के हो गया 786, अब 2020 में हो गया 765। तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और इसके साथ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसका बढ़ता हुआ मार्जिन। अब इनकम तो ऑफकोर्स 36.1, 33.2, 29.8 थोड़ा सा गिरावट में रही है, लेकिन हाफ फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें 38.4 पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि दे आर राइजिंग, दे आर इंप्रूविंग। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है देखने वाली वो है बिजनेस मार्जिन। 2018, 19, 20 में तो गिर रहे थे, दे वर फॉलोइंग, और लेकिन 2020 में इन्होंने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है। और उसका रीजन क्या है? रीजन ये है लोग अपने घर पे रहे, लॉकडाउन में लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कंज्यूम किया, जिसके चलते इनके बिजनेस में मार्जिन, रेवेन्यूज सभी कुछ अच्छे से इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके सामने अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको मार्जिन्स में गिरावट ही दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये वन ऑड केस है जिसमें कि आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ मे बी लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ लोगों ने ज़्यादा अपने घर पे रह करके काफ़ी चीज़ें होम डिलीवरी कराई। तो नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी अच्छा ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस है, जिसके चलते इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। मेरे हिसाब से इसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट इसीलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन में पीपल हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं रादर देन बाइंग वॉट एवर इज बीइंग सोल्ड। तो ऐसे में मार्जिन्स बढ़ना लाजमी है, जो कि आप पिछले कई सालों में नहीं देख रहे थे। तो क्या ये मार्जिन्स आगे कंटिन्यू रहेंगे? मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए मार्जिन्स, तो क्या ये आगे मार्जिन्स कंटिन्यू रहेंगे? इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल के लिए मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन आगे इसी प्रकार के मार्जिन्स रहेंगे नहीं रहेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर।
अगर बात करें इनके बेकरी सेगमेंट में तो टोटल 96 प्रोडक्ट हैं, मतलब जैसा कि मैंने बताया वेल सेटल्ड बिजनेस है, वेल सेटल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो है, वेल सेटल्ड प्रोडक्ट्स हैं और वाइड रीच भी है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर जो प्रीमियम मार्केट्स हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है और अच्छे खासे इनके प्रोडक्ट चल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फॉलिंग मार्जिनस हैं एज फार एज प्रीवियस 3 ईयर्स परफॉर्मेंस कंसर्न, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए। ये वन ऑफ केस है, ये जो आप देख रहे हैं 8.8% का मार्जिन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वन ऑफ केस है बिकॉज ऑफ मे बी लॉकडाउन। बट अगर आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनके मार्जिन अच्छे हैं और खराब हैं? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वहीं पर इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर ब्रिटानिया को देखें तो ब्रिटानिया के अगर पिछले 3 साल के प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के बारे में बात करें, मैं अब की साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 1 साल में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है 32.27%, पिछले 3 सालों में 20.72%, पिछले 5 सालों में प्रॉफिट परसेंटेज हैज़ बीन 18.98%, विच इज़ क्लोज टू 20%। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है प्रॉफिटेबिलिटी की ब्रिटानिया में, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ब्रिटानिया इज अ फार बेटर ऑप्शन रादर देन मिसेस बेक्टर। बट एट द सेम टाइम अगर आप बात करें इसके ऑन द स्पॉट, अगर आपको लिस्टिंग गेंस की, तो यस इस समय मामला चढ़ा हुआ है। अभी बर्गर किंग के आईपीओ में भी अच्छा प्राइस मिल रहा है, लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेंस इसमें भी बेहतर मिलने की उम्मीद है। बट अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेना, आई विल पर्सनली प्रेफर ब्रिटानिया ओवर बेक्टर्स, मिसेस बेक्टर्स आईपीओ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी जान लेना ज़रूरी हैं। अगर वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस लाइक ब्रिटानिया के बारे में बात करें तो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ 20.72% रही इन प्रीवियस 3 ईयर्स, जबकि अगर आप बात करें मिसेस बेक्टर्स आईपीओ की, ब्रिटानिया से कंपेयर करना, ऑल दो सेगमेंट सेम है इसलिए आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटानिया एक अलग लेवल पे पेश होता है। तो अगर आप ब्रिटानिया से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे ब्रिटानिया हैज़ बिन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट्स 20% एंड अबव इन लास्ट 3 ईयर्स, वेयर एज मिसेस बेक्टर्स के पिछले के आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी उनकी गिर रही है। मैंने अभी पिछले आप डिस्कस भी किया है। तो ऐसे में दोस्तों ब्रिटानिया हैपेंस टू बेटर चॉइस ओवर मिसेस बेक्टर। अगर बात करें ब्रिटानिया में भी एक इशू है, वो है रेवेन्यू ग्रोथ का। रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ ब्रिटानिया हैज बीन नॉट एज गुड, मतलब ऐसा नहीं है फॉल कर रही है, बट इतना भी अच्छे से नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में, लॉन्ग टर्म होराइजन में इस बिजनेस के बारे में बात करें, दैट इज बेकरी एंड द अलाइड बिस्किट प्रोडक्ट्स, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा उछाल, एक बहुत बड़ा बम्पर मुनाफा बनने की उम्मीदें कम रहती हैं। उसका मैंने आपको रीज़न बताया। आदमी अगर आज एक बिस्किट खा रहा है तो आज आने वाले 2 साल बाद भी वो एक ही बिस्किट खाएगा या फिर 2 बिस्किट खाने लगेगा। वो एक बिस्किट से एक पैकेट नहीं खाने लगेगा, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो आदमी एक रोटी खाता है वो अगले आने वाले हो सकता है अगले साल बाद वो 2 रोटी खाने लगेगा, एक के बाद सीधे 8 थोड़ी खाने लगेगा। तो उसमें मार्जिन इंपॉर्टेंट होना, मार्जिन बढ़ता हुआ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ब्रिटानिया हैज़ अपर हैंड। एक और भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का लोकेटेड होना। आपको मालूम होना चाहिए ये एक पेरिशेबल कमोडिटी होती है। ये पेरिशेबल कमोडिटी मतलब इसकी एक लाइफ साइकिल है। अगर आप कोई ब्रेड मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी लाइफ इज़ 3 डेज ओनली। तो 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद तो ये प्रोडक्ट ख़राब ही हो जाना है। तो 3 दिन के अंदर अंदर मतलब क्या है कि जो जहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज़ हैं वहीं पर इनके लोकलाइज प्रोडक्ट, स्पेशली बेकरी के प्रोडक्ट्स सेल ऑफ होंगे। अगर बात करें आप इनके जो इनकी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। बेसिकली जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पर ये ऑलरेडी लोकेटेड है और इनका एक बहुत ही सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ 154 सुपर स्टॉकिस्ट, 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत ही जानदार 5 लाख के आसपास रिटेल आउटलेट जहाँ पर इनकी रीच है। और मतलब अच्छा कहने का मतलब क्या हुआ कि 23 स्टेट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में तो अच्छी खासी इनकी रीच है, प्लस इसके अलावा 64 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इनके प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं। तो कंपनी की रीच अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, वेल सेटल्ड है। लेकिन बात करें आगे फ्यूचर आने वाले आज से 10 साल बाद क्या ग्रोथ होगी, उसमें मैं आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आई विल प्रेफर टू गो विद एस्टैब्लिश्ड लीडर्स लाइक ब्रिटानिया।
अभी पैसा रेस क्यों करना चाह रहे हैं, इनके पास क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या रीज़न है, क्या दिक्कत आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिकली अपना राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए फंड रेस करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स जो इनके जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मीट करने के लिए, और जो कॉर्पोरेट रीजंस होंगे, पर्पसेस होंगे, उसको मीट आउट करने के लिए इस आईपीओ से पैसे को रेस किया जा रहा है। अब बात आती है कि आईपीओ के प्राइस क्या है। आईपीओ का प्राइस में हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 288 रुपीज़। तो 288 रुपए का एक शेयर है। तो कहने का मतलब क्या है कि शेयर क्या महंगा है? दोस्तों मेरे हिसाब से रीजनेबली फेयरली वैल्यूड है। मैं इसको सस्ता भी नहीं कहूँगा, मैं इसको महंगा भी नहीं कहूँगा। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी बम्पर लिस्टिंग होना मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। 15 तारीख को आईपीओ लॉन्च हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको अब बिड फॉर, यू कैन बिड फॉर इट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप बिड कर रहे हैं कि नहीं बिड कर रहे हैं? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आई पर्सनली फील इसमें आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मोमेंटम चल रहा है एफएमसीजी का, अभी मोमेंटम चल रहा है बर्गर किंग के आईपीओ का। तो उस मोमेंटम के चलते चलते मेरे हिसाब से इसको भी एक अच्छी जीएमपी मिलनी चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको इसके लिस्टिंग के समय जब ये लिस्टिंग कह रहा हूँ, इसका जब लॉन्च डेट होगा, ओपनिंग डेट होगा, 15 से 16 के बीच में मैं आपको फिर से एक वीडियो से फॉलोअप करके बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक लॉट सिर्फ 14,400 का होगा। एक लॉट बिड किया जा सकता है, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या आपको इसमें बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो मे बी ऑन 15th और मे बी ऑन 16th, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपको इसमें क्या करना है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन बिड फॉर 1 लॉट। अदरवाइज अगर आप मैक्सिमम लॉट करना चाहते हैं, बहुत बुलिश हैं, तो आपको यू कैन गेट एज मच एज 13 लॉट्स एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ही आईपीओ में कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना है कि नहीं करना, मैं कर रहा हूँ कि नहीं करना हूँ, मैं आपको बताऊंगा ऑन 15th और 16th ऑफ दिसंबर। तब आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आपको लिस्टिंग में से क्या उम्मीद करनी चाहिए। और अगर आपको सक्सेसफुली ये अलॉटमेंट हो जाता है, अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो आईपीओ लिस्ट होगा 28 दिसंबर को, जस्ट प्रायर टू न्यू ईयर। तो आई एम श्योर आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ लाएगा और होपफुली अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कमांड करेगा। और इसी आशा के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको आई विल ट्राई टू कवर। तब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते रहिए और अपने आप को एनरिच करते रहिए, बिजनेस फंडामेंटल्स को जानते रहिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।